नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कॉरपोरेटिव सोसाइटी, जिसे हम सहकारी समितियां बोलते हैं हिंदी में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सहकारी समितियां होती क्या है या कॉरपोरेटिव सोसाइटी होता क्या है। तो यहाँ पर आपका मीनिंग लिखा हुआ है कॉरपोरेटिव सोसाइटी का। कॉरपोरेटिव सोसाइटी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स who have voluntarily joined together to achieve a common end through the formation of democratically controlled business organization, making equitable contributions to the capital required and accepting a fair share of the risk and the benefit of the undertaking. सहकारी समिति वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समानता के आधार पर स्वेच्छा से मिलजुल कर कार्य करता है। तो कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक एसोसिएशन है जिसके अंदर जो लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो साथ में मिलके काम करते हैं। और वो साथ में मिलके इसलिए काम करते हैं ताकि वो एक आर्थिक उद्देश्य को पूरा कर सके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है साथ में मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो भी मिलते हैं एक साथ काम करते हैं, वो कुछ पूंजी लगाते हैं, कुछ कैपिटल लगाते हैं और उस कैपिटल को वो उन्हीं लोगों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले फंड सिस्टम चलता था जहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते थे वो क्या करते थे, मिलते थे और एक अपनी सोसाइटी बनाते थे। समझ लीजिए अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों ने सोचा है कि हम एक अपनी अपनी सोसाइटी बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं, और वो 10 लोग जो है कुछ ना कुछ अपना कैपिटल लेके आएंगे। तो 10 लोग जो भी है वो अपना कैपिटल या पूंजी लगाएंगे और वो पूंजी किन लोगों के लिए काम आएगी, उन्हीं 10 लोगों के लिए काम आएगी। तो कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो यूजुअली लिमिटेड मीन्स के लिए बनाई जाती है। और ये जो कमिटी है, ये जो समिति है, वो पर्सन क्यों बनाते हैं, ताकि आगे जाके अगर किसी भी पर्सन को जो इस सोसाइटी का मेंबर है उसको आर्थिक ज़रूरत पड़े तो वो इस सोसाइटी से पैसा निकाल सके और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को या अपनी जो इकोनॉमिक नेसेसिटी है उसको वो पूरा कर सके। तो कॉरपोरेटिव सोसाइटी का मतलब, जहाँ पर आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा, जो सहकारी पेढ़ी होती है या सरकारी पेढ़ी होती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं जान पहचान वाले, वो एक कमेटी फॉर्म कर लेते हैं, एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं और उसके अंदर वो सब मिलके काम करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। पैसे इकट्ठा करने के बाद अगर किसी को उस सोसाइटी के मेंबर को अगर उस पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे वो पैसा मेंबर ले सकता है उस सोसाइटी से और उसके बाद उनका रिपेमेंट कर सकता है। तो ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक तरीके से लोगों का समूह है जहाँ पर लोग मिलके काम करते हैं, एक इक्वल अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो इक्वल अमाउंट जो है किसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने खुद के लिए ही करते हैं। इन केस आगे जाके अगर हमें कुछ प्रॉब्लम पड़ती है तो हम उनमें से पैसा निकाल के हमारी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये आर्थिक ज़रूरतें जो हैं या जो इकोनॉमिकल नीड्स जो है वो किसके लिए होगी, वो उन मेंबर्स के लिए होगी जो इस कॉरपोरेटिव सोसाइटी में मेंबर बना हुआ है, वो बाहरी लोगों के लिए नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉरपोरेटिव सोसाइटी का, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी। कॉरपोरेटिव सोसाइटी के क्या क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है सेल्फ हेल्प एंड नॉट डिपेंडेंस। खुद की मदद करने के लिए हम क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो अगर हमें अपने ही पैसे जोड़ जोड़ के रखना है और बाद में अगर उसकी ज़रूरत पड़ती तो हम उससे निकाल लेते हैं, तो हम खुद की मदद के लिए करते हैं, ना कि हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रह के करते हैं। तो अगर हमें खुद की मदद करना है, खुद की हेल्प करना है, तो हम कॉरपोरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन के उसमें कुछ कैपिटल या कुछ पैसे डालें, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से ले सकते हैं और हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। नेक्स्ट है कॉरपोरेशंस एंड नॉट कंपटीशन। यहाँ पर हम एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जहाँ पर हम एक दूसरे को कॉरपोरेट करते हैं।
एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अगर हमें आगे जाके अगर समझ लीजिए एक सोसाइटी है कॉरपोरेटिव जिसके अंदर 10 लोग हैं और 10 लोगों ने कुछ पैसे निवेश करे हैं और एक सोसाइटी बनाई है अपनी, तो इन केस हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना पड़े, किसी और को ज़रूरत पड़े, तो उस टाइम पे जिस इंसान को पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो इंसान इस सोसाइटी में से पैसा निकाल सकता है और कॉरपोरेटिव सोसाइटी उन लोगों को कॉरपोरेट करती है। यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पर कॉरपोरेटिव होता है, मतलब कॉरपोरेशन होता है एक दूसरे के साथ। सब लोग कॉरपोरेट होके एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ कभी भी कंपटीशन नहीं करते। थर्ड है सर्विस एंड नॉट प्रॉफिट। कॉरपोरेटिव सोसाइटी जो है एक सर्विस मोटिव के लिए काम करती है, सेवा भाव से काम करती है और ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। तो यहाँ पर अगर 10 मेंबर्स हमने इकट्ठा करे हैं और 10 मेंबर्स ने मिलके एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनाई है, तो वो कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा नहीं लगाती या अपने प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा इकट्ठा करके नहीं रखती, बल्कि वो इसलिए करती है कि इन केस कभी आगे जाके फ्यूचर में किसी भी व्यक्ति को जो हमारा मेंबर है सोसाइटी का, अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम उस कमेटी से, उस सोसाइटी से पैसा निकाल के उनको दे दें और आर्थिक मदद करें। तो ये अधिकतर सोशल सर्विस करती हैं, कभी भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता इनका। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक रूल बना हुआ है 1 मैन 1 वोट, मतलब यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हक होगा वोट का। अगर कुछ हम डिसीजंस लेते हैं तो उसके अंदर वो डिसीजंस लेने के लिए उनको राइट दिया जाता है। अगर कुछ वोटिंग होती है वहाँ पर तो एक इंसान के पास एक वोट रहता है और हर इंसान अपना वोट देके अपना जो चीज़ें हैं पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रख सकता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल है जहाँ पर हर एक इंसान को हक होता है बोलने का। अगर 10 मेंबर्स ने फॉर्म किया है तो हर 10 मेंबर के पास एक वोटिंग राइट होगा। डिसीजंस लेने के लिए उसके पास भी हक होगा कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है और डिसीजंस बता सकता है। वोटिंग राइट होगा। अगर किसी वोट से अगर हम कर रहे हैं कि इसको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कहाँ ये पैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, तो अगर हम वोट करके वो प्रक्रिया कर रहे हैं तो उस टाइम पे जितने भी मेंबर्स होंगे उनको वोट करने का राइट होगा और वो अपनी वोटिंग उसमें दे सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जिस पे कॉरपोरेटिव सोसाइटी चलती है। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि ये खुद की मदद के लिए किया जाता है, ना कि किसी और पे डिपेंडेंट रहने के लिए किया जाता है। कॉरपोरेटिव सोसाइटी जो है एक कॉरपोरेशंस के साथ चलती है, मतलब लोग जो है एक साथ मिलके कॉरपोरेट होके काम करते हैं और ना कि कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ। ये सर्विस मोटिव के लिए काम करती है, सेवा भाव के लिए काम करती है, ना कि लाभ कमाने के लिए। और यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, मतलब जितने भी मेंबर होते हैं उस सोसाइटी के उनके पास वोटिंग राइट्स होता है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, डिसीजंस लेने का राइट होता है और वोटिंग राइट्स जो भी होंगे उनके पास रहेंगे। हर एक इंसान के पास एक वोट राइट का या एक वोट का राइट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी, सहकारी संगठन के लक्षण या विशेषताएं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन, जिसे हम हिंदी में स्वैच्छिक संगठन बोलते हैं। जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी है, सहकारी संगठन जो है वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होके कैपिटल जो होता है उसको जमा करते हैं, पूंजी को जमा करते हैं। एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कॉरपोरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब है कि कोई भी मेंबर कोई भी इंसान जो है मेंबर बन सकता है कॉरपोरेटिव सोसाइटी का। कोई से भी रिलीजन से वो बिलोंग करता है, उसकी कोई सी भी लैंग्वेज हो, कोई सी भी कास्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही उस सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं या एक ही लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन जो एक ही भाषा बोलते हैं वो ही मेंबर बन सकते हैं। कोई भी इंसान जो है वो मेंबर बन सकता है कॉरपोरेटिव सोसाइटी का, भले वो अलग रिलीजन से हो, अलग भाषा है उसकी, अलग कास्ट है, कोई भी हो, कोई भी उसका मेंबर बन सकता है। देयर इज़ अ कंप्लीट फ्रीडम रिगार्डिंग बिकमिंग और नॉट बिकमिंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हर इंसान के पास एक कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वो उस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर उसकी इच्छा है कि वो उस सोसाइटी का मेंबर बने, उस जो संगठन है उसका सदस्य बने, तो वो उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, तो वो बन सकता है, उसके पास वो फ्रीडम है। अगर वो चाहता है कि वो नहीं बनना चाहता हो किसी भी
संगठन का मेंबर, तो उस टाइम पे वो नहीं भी बन सकता है। तो हर एक मेंबर के पास फ्रीडम होता है, कंप्लीट फ्रीडम होता है कि अगर उसको मेंबर बनना है तो वो बन सकता है, और नहीं बनना है तो नहीं बन सकता, या नहीं बनना चाहता है तो वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट है इक्वल वोटिंग राइट्स। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको इक्वल वोटिंग राइट्स दिया जाता है, मतलब हर एक मेंबर के पास वोटिंग राइट्स होता है। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ों की हम डिसीजंस लेना चाहते हैं और उसको वोटिंग के थ्रू लेना चाहते हैं, तो जितने भी मेंबर्स होंगे उसके पास इक्वल वोटिंग राइट होगा और हर एक मेंबर अपना वोट दे पाएगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जो है, जैसे कि हमने बात करी कि जो वोटिंग राइट्स होती है वो हर एक मेंबर के पास होती है, और ये हर एक मेंबर का हक होता है कि उसे हर चीज़ में वोटिंग राइट्स मिले। अगर कुछ चीज़ें वोटिंग से हो रही है तो उस टाइम पे उसका भी वोट काउंट किया जाएगा और उसका भी वोट जो है वो इम्पोर्टेंस रखेगा। तो हर एक मेंबर्स के पास इक्वल राइट्स होगी और उस हर राइट्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हर पर्सन का इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा और इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिकली होता है, मतलब हर एक पर्सन, हर एक मेंबर जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाता है। हर एक पर्सन के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होती है जिसको वो यूज़ कर सकता है वोटिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव, सेवा भाव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव होती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की या सहकारी संगठन की, वो हमेशा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होती है। मतलब उनका मेन उद्देश्य ही होता है कि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, और किन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, जो उनके मेंबर्स हैं, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो हमेशा इन लोगों का मेन सर्विस होगा या मेन मोटिव होगा सोशल सर्विस करना, सेवा प्रदान करना उन लोगों को जो उनके मेंबर्स हैं, ना कि प्रॉफिट कमाना, ना कि लाभ कमाना। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो है या सहकारी संगठन जो है वो हमेशा सोशल सर्विस के लिए काम करती है, हमेशा सेवा भाव के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि अभी हमने देखा है कि जो इनका मोटिव होता है, इनका जो उद्देश्य होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पर जो भी कैपिटल एक मेंबर इन्वेस्ट करता है, जो भी वो चीज़ें देता है, उसको अधिकतर वो चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करने में यूज़ होती है। अगर 10 मेंबर है एक सोसाइटी के, तो 10 मेंबर्स ने जो भी पैसा दिया है वो सबसे पहले कहाँ यूटिलाइज़ होगा, सोशल सर्विस के लिए यूटिलाइज़ होगा। अगर किसी मेंबर को पैसों की ज़रूरत है तो वो मेंबर पैसे ले सकता है वहाँ से। तो इसलिए प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते, हमेशा सोशल सर्विस के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए एक मेंबर को उनके पूंजी पे, उनके कैपिटल पे, वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो जितने भी पैसे होते हैं वो ज़्यादातर सोशल सर्विस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है वो कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे काम अधिकतर नहीं करती, वो इन सब चीज़ों को डिस्करेज करती है। वो हमेशा जितने भी ट्रांजैक्शंस करती है वो कैश बेसिस पे करती है, मतलब जितना भी इनका लेन देन होता है वो नगद में होता है। जो भी मेंबर आता है वो नगद पैसा देता है और नगद उसको मिलता है, कभी भी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे बिलीव नहीं करती। It is necessary to maintain the liquidity and stability and financial soundness of the organization. The organization cannot sustain the indebtedness resulting into losses. अगर हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी और एक फिनेंशियल साउंडनेस को मेंटेन करके रखना है, तो ज़रूरी है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो कैश बेसिस पे चले, क्योंकि अगर ये क्रेडिट बेसिस पे चलेगी, उधार पे चलेगी, तो ये टिक नहीं पाएगी। तो हमेशा जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है वो कैश बेसिस पे चलती है। अगर कोई मेंबर आता है, मेंबर बनता है सोसाइटी का, तो वो कैश लेके आता है, नगद लेके आता है, और जो भी मदद मिलती है सबको वो भी नगद में ही मिलती है। तो हमेशा यहाँ पर जितना भी काम होता है या जितना भी लेन देन होता है वो किससे होता है, नगद से होता है। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यहाँ पर पर्सन मिलके काम करते हैं और एक दूसरों की मदद करते हैं, पैसों से रिलेटेड या और कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उससे। इक्वल वोटिंग राइट्स, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उसको, हर मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट्स दी जाती है, भले ही वो कितना पुराना मेंबर हो या कितना नया मेंबर हो।
डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यहाँ पर जो भी मेंबर होते हैं उसको इक्वल वोटिंग राइट्स दी जाएगी। साथ ही साथ हर एक मेंबर का वोट इम्पॉर्टेंट रहेगा। हर एक मेंबर जो रहेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट सदस्य रहेगा उस सोसाइटी का। सर्विस मोटिव, यहाँ पर जो भी काम किया जाता है वो सर्विस मोटिव से किया जाता है। मेन उद्देश्य उनका सेवा प्रदान करना होता है, ना कि लाभ कमाना, मतलब प्रॉफिट कमाना। लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी कैपिटल एक मेंबर देता है सोसाइटी को, वो कैपिटल अधिकतर सोशल सर्विस के लिए यूटिलाइज़ किए जाते हैं। तो जो भी कैपिटल हम इसके अंदर डालते हैं एज अ मेंबर, उसमें हमें इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पैसा है वो अधिकतर सोशल सर्विस के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। बाकी के जो अगर कुछ पैसे बचते हैं तो उस टाइम पे ब्याज मिलता है, लेकिन वो ब्याज बहुत लिमिटेड होता है। कैश ट्रेडिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, वो किससे रिलेटेड होता है, हमेशा नकद से होता है या कैश से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी या सहकारी समितियों की स्थापना। तो सबसे पहले जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी है या सहकारी समिति जो है उसके दो रूप है, दो प्रकार है या दो टाइप है। सबसे पहला वाला टाइप है जो कि है कॉरपोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसे हम हिंदी में सहकारी साख समिति बोलते हैं, और दूसरा है नॉन क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी, जिसे हम गैर साख सहकारी समिति बोलते हैं। जो फॉर्मेशन है कॉरपोरेटिव सोसाइटी का वो इंडियन कॉरपोरेटिव कमिटी एक्ट द्वारा किया जाता है। हमारी कंट्री में उसका रजिस्ट्रेशन जो है कॉरपोरेटिव सोसाइटी का वो किया जाता है, और हर एक स्टेट में एक ऑफिस है। हर एक जो स्टेट होती है कंट्री की, उसके अंदर एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी का ऑफिस बना रहता है, जहाँ पर हम कॉरपोरेटिव सोसाइटी की जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो भी उस पर कंट्रोल होता है, जो भी उसके नियम और कानून हैं, वो वहाँ से हमें पता कर सकते हैं। तो कॉरपोरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है या उसकी स्थापना कैसे होती है, अब उसको हम अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है मिनिमम नंबर्स, मतलब यहाँ पर कितने नंबर्स जो है या कितने नंबर के मेंबर बन सकते हैं, कितने पर्सन, कितने इंसान मेंबर बन सकते हैं, उनकी संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहला है देयर शुड बी एटलीस्ट 10 मेजर मेंबर्स हु हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमें एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी या सहकारी संस्था बनानी है तो उसमें कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए, 10 इंसान होने चाहिए, 10 मेंबर होने चाहिए, तभी जाके एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी बन सकती है। सेकेंड है एक्सेप्टेंस बाय लॉज या एक्सेप्टेंस ऑफ बाय लॉज, उप नियमों की स्वीकृति। कॉरपोरेटिव सोसाइटी जो है वो कॉरपोरेटिव एक्ट के अंदर ही बन सकती है, उनके स्वीकृति मिलती है या उनका परमिशन मिलता है, तभी जाके हम कॉरपोरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी है वो लॉज के अकॉर्डिंग ही फॉर्म की जा सकती है, जो कॉरपोरेटिव एक्ट में लिखा हुआ है। तो कम से कम हमें कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए 10 मेंबर लगेंगे, और 10 ही मेंबर्स के अगर हम बना रहे हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग 10 मेंबर्स का साइन लगेगा, जो एक रजिस्टर ऑफिस में हमें सबमिट करना होगा, और उसमें हमें ये लिखना होगा कि हम ये 10 मेंबर्स साथ में मिलके एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं। तो सबसे पहला क्या ज़रूरी है फॉर्मेशन के लिए, मिनिमम मेंबर्स, मतलब मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, कम से कम 10। एक्सेप्टेंस ऑफ बाय लॉज, मतलब जो लॉज में लिखा हुआ है, कॉरपोरेटिव एक्ट में लिखा हुआ है, उसी अकॉर्डिंग हमें कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनानी होगी, उसी अकॉर्डिंग हम हमारी सहकारी संस्था का स्थापना कर सकते हैं। और जब हम हमारी कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनकी साइन चाहिए रहती है, जिसे हम सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार में या रजिस्ट्रार ऑफिस में। नेक्स्ट है डिपॉजिटिंग मिनिमम कैपिटल इन बैंक, न्यूनतम पूंजी बैंक में जमा करना। जो भी इंसान या जो भी लोग इसके मेंबर्स बनना चाहते हैं और वो मेंबर बन गए हैं, उन्होंने इस सोसाइटी के शेयर या अंश खरीदे हैं, तो जो सोसाइटी है उसके अंदर पैसा आएगा, कैपिटल आएगा, तो जितना भी कैपिटल आएगा वो बैंक में जमा करना ज़रूरी है।
तो जो भी कैपिटल ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी को मिलता है वो ज़रूरी है कि वो कैपिटल बैंक में जमा हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीयन हेतु आवेदन। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी एन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी। अगर हमें हमारी कॉरपोरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना है या पंजीयन करना है तो ज़रूरी है उस टाइम पे हमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और वो एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करनी पड़ेगी? कॉरपोरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार पे। तो हमेशा एप्लीकेशन हमें एक लिख के देनी पड़ेगी, और वो लिख के कहाँ देनी पड़ेगी? कॉरपोरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार पे, जहाँ पर उसका ऑफिस है, जहाँ पर पंजीयन होता है, वहाँ पर हमें उस पंजीयन हेतु एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, मतलब पंजीयन। When the registrar is satisfied by the bylaws and other formalities, he issued a certificate of registration and the society is registered. जब रजिस्ट्रार में हमने एक एप्लीकेशन दे दी है कि हमें एक सोसाइटी फॉर्म करनी है, और वो रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाइड हो गया है कि हमने सब कानून को देख के ही कमेटी फॉर्म करने का सोचा है, और वो रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई हो गया है कि हाँ ये लोग जो है उन्होंने सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है और जो भी पेपर वर्क था वो भी ख़त्म कर दिया है, तब जाके वो क्या करेगा? हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, और उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा कि ये सोसाइटी फॉर्म हो सकती है और ये सोसाइटी जो है वो रजिस्टर हो चुकी है, और उसी के बाद जो सोसाइटी है वो अपना लीगल काम चालू कर सकती है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ मैनेजिंग कमेटी, पदाधिकारियों का चुनाव। जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमारी कमेटी फॉर्म हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें ज़रूरी है कि हम मैनेजिंग कमेटी का गठन करें, कि वो सोसाइटी जो है, जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी हमने बनाई है, उसको कौन मैनेज करेगा। उसके लिए एक कमेटी का गठन करें, उसमें कमिटीज़ का चयन करें। उसके बाद है एडमिशंस टू न्यू पार्टनर। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द कॉरपोरेटिव सोसाइटी थ्रू सेलिंग ऑफ शेयर्स may make new members of society and collect the capital। नए सदस्य का प्रवेश, मतलब कि जब हमने अपनी सोसाइटी फॉर्म कर ली है, कमेटी भी बना ली है कि कौन उसको संभालेगा, कौन मैनेज करके रखेगा, तो उसके बाद अगर कोई और पर्सन भी मेंबर बनना चाहता है उस कमेटी का, तो वो मेंबर बन सकता है, उस कमेटी का मेंबर बन सकता है, उस सहकारी संस्था का सदस्य बन सकता है। लेकिन सबसे पहले उसको सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कमेटी का शेयर खरीदना पड़ेगा, और शेयर खरीदने के बाद जो भी पैसा आएगा वो कैपिटल के रूप में उसको देना पड़ेगा। तो कोई भी मेंबर या कोई भी इंसान उस कमेटी का मेंबर बन सकता है, लेकिन उसको मेंबर बनने के लिए कुछ ना कुछ उस टाइम पे कैपिटल देना पड़ेगा, तभी जाके वो मेंबर बन पाएगा। नेक्स्ट है बिगनिंग ऑफ वर्क, कार्य प्रारंभ करना। After collection of sufficient capital through above process, the society can start its work। अगर जितने भी मेंबर्स हैं उनसे सबसे पैसा मिल चुका है और हमने सफिशिएंट कैपिटल या पूंजी इकट्ठा कर ली है, तो उसके बाद जो सोसाइटी है वो अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकती है। और जिस इंसान को हमने चयन किया है या जिसका हमने इलेक्ट करके एक पर्सन को अपॉइंट किया है, तो वो जो भी इंसान है वो अपना काम चालू कर सकता है सोसाइटी के नाम से। तो ये प्रोसेस है, सबसे पहले ये जितने भी प्रोसेस है वो लाइन से चलनी चाहिए। सबसे पहले अगर हमने सोचा है कि हमें एक कमेटी फॉर्म करनी है, एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है ये देखना कि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं जिससे हम सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। तो मिनिमम मेंबर्स हमेशा कॉरपोरेटिव सोसाइटी के लिए कम से कम 10 होने चाहिए। अगर हमारे पास 10 मेंबर्स हैं जो साथ में मिलके काम करना चाहते हैं और पैसा लगा के काम करना चाहते हैं, तो वो तब जाके एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जब 10 से कम संख्या है तो उससे हम कॉरपोरेटिव सोसाइटी या सहकारी संगठन नहीं बना सकते। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस बाय लॉज, मतलब कि जो भी हम कमेटी फॉर्म करेंगे वो एक नियम के तहत ही फॉर्म करना होगी, और वो नियम किसके अंदर लिखा रहेगा? कॉरपोरेटिव एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर
ये लिखा रहता है कि जितने भी मेंबर्स अगर हैं जो बनना चाहते हैं और सोसाइटी का मेंबर बनना चाहते हैं, उनकी साइन होनी चाहिए और उसके बाद वो सिग्नेचर वाला पेपर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट होना चाहिए, ताकि रजिस्टर ऑफिस में ये पता लग सके कि इतने लोग जो है वो एक सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं। उसके बाद है डिपॉजिटिंग मिनिमम कैपिटल इन द बैंक। जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने जो भी पैसा दिया हुआ है या जो भी पैसा लगाया है उस सोसाइटी के अंदर, वो पैसा कहाँ पर डिपॉजिट करना ज़रूरी है, एक बैंक के अंदर डिपॉजिट करके रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जब हमने ये सोच लिया है कि अब हमें एक सोसाइटी को फॉर्म करना है, हमारे पास मेंबर्स भी हैं, हमारे पास पूंजी भी इकट्ठा हो गई जो हमने बैंक में डिपॉजिट करके रखना है, तो उस टाइम पे हमें अपनी सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसको रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है और वो एप्लीकेशन हमें सबमिट करना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार पे। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। जब हमने एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को दे दी है और रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाइड हो गया है कि हाँ जो भी उन्होंने चीज़ें दी है वो सब सही है और ये लोग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करवाता है और वो सर्टिफिकेट मेंबर्स को देता है, जिसमें लिखा रहता है कि ये सोसाइटी फॉर्म हो सकती है और ये सब मेंबर्स उस सोसाइटी के रहेंगे। इलेक्शन ऑफ मैनेजिंग कमेटी। जब हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है रजिस्टर हो चुकी है, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया है, सर्टिफिकेट हो गया है, तो उसके बाद हमें एक कमेटी का चयन करना होता है जिसे हम मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं, और वही मैनेजिंग कमेटी जो है वो देख रेख करती है उस कमेटी का या उस सोसाइटी का। उसके बाद है एडमिशन टू न्यू मेंबर्स। जब हमने कमेटी फॉर्म कर ली है तो कोई भी मेंबर बन सकता है उस कमेटी का, उस सोसाइटी का, लेकिन अगर उसे मेंबर बनना है तो सबसे पहले उसको कुछ ना कुछ पूंजी देनी पड़ेगी और शेयर्स खरीदने पड़ेंगे उस सोसाइटी के, तभी जाके वो मेंबर बन सकता है। उसके बाद है बिगनिंग ऑफ द वर्क। जब उस सोसाइटी के पास एक सफिशिएंट अमाउंट आ चुका है, सफिशिएंट कैपिटल जमा हो चुका है, तो वो सोसाइटी जो है अपना काम चालू कर सकती है, लोगों की मदद करना चालू कर सकती है, और जो भी मेंबर हमने इलेक्ट किए हैं, जिनके हाथ में हमने रखा हुआ है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हो, इस सोसाइटी को चला सकते हो, वो क्या कर सकते हैं, इस कैपिटल के थ्रू अपना काम करना चालू कर सकते हैं और वो काम जो भी होगा वो सोसाइटी के नाम पे होगा। तो ये जो भी स्टेप्स है वो हमें लाइन वाइज ही लिखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का वो ऐसे ही होता है। सबसे पहले मेंबर्स देखना है, फिर लॉज को एक्सेप्ट करके ही काम करना है, पैसे जो भी है डिपॉजिट करना है बैंक में, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। जब हमें सर्टिफिकेट, उस एप्लीकेशन के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करना होगा, उसके बाद हम नए मेंबर्स एडमिट कर सकते हैं उसके अंदर, और उसके बाद हम हमारा काम भी चालू कर सकते हैं।